एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत भौतिक ऊंचाइयों को और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। जब उससे किसी ने पूछा कि आपकी इस उन्नति में क्या कारण है, तो उसने कहा कि मेरी माँ मेरी उन्नति में कारण है। उसने कहा कि मैं जब छोटा था, स्कूल से आता था, उस समय अक्सर रोता था कि आज मेरी किसी ने पेंसिल तोड़ दी, आज किसी ने मेरा टिफ़िन खा लिया, आज किसी ने मुझे गिरा दिया। तो माँ कहती थी कि तुम ये बातें मुझसे करते हो, सुनाते समय तुम्हारे चेहरे पर भी दुख की रेखाएं होती हैं और सुनकर के मुझे भी दुख होता है। तो कल से ध्यान रखना, ऐसी बात सुनाना जिसको सुनाने के लिए तुम्हें बहुत उत्सुकता हो, हर्ष हो और मुझे भी सुनकर के आनंद हो। बस उस दिन से मैंने दिन भर ये देखता था कि दिन भर में क्या ऐसी चीज़ घट रही है जिसको मैं सुनाते हुए हर्षित हो सकता हूँ। बस वो एक वाक्य हमारे जीवन को परिवर्तित कर गया। फिर मैं रोज नई नई घटनाएं देखता था और दृष्टि में वो जो है कहीं ना कहीं मिल जाती थी। उसके माध्यम से धीरे धीरे मेरा विकास होता गया। बात यहाँ सब समझ रहे हैं कि अपनी दिन भर में क्या चर्चाएं होती हैं। अपन सब आपस में कई बार कई लोगों से मिलते हैं और अपनी चर्चाओं में कितना सार रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ अपने जिनागम में जिनको विकथाएं कहा जाता है, अक्सर उन्हीं पर बातें होती हैं। एक होती है भोजन कथा, जिस पर जो है बहुत सारा समय लोग निकाल देते हैं। कहीं किसी जगह पर गए हुए हैं, वहाँ पर कोई प्रवचन आदि सुनने गए हैं, कुछ शिविर में जो है गए हैं, वहाँ पर अपन ने क्या ग्रहण किया उस पर दृष्टि ना रह करके वहाँ पर अपने लिए भोजन कैसा मिला उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो ये भोजन कथा हो जाती है। भोजन कथा में भी यदि अपन पदार्थों के गुणधर्म के बारे में यदि चर्चा करें कि कौन सा पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जैसे एक पुरानी कहावत चलती है, चेते गुण बैसाखे तेल और कुंवर बेला कार्तिक मही। ऐसी जो है इन ऋतुओं में ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये अपने शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। कहीं कहीं कुछ चीज़ों के ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि साथ साथ में खाने पर अपने लिए स्वस्थता प्रदान करते हैं, और कुछ चीज़ों में ऐसा होता है जिनको साथ में ले लो तो जो है शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अपन यदि इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो वो भोजन कथा नहीं, वो भी जो है कहा जाए तो धर्म कथा हो सकती है। आचार्य श्री जी कभी कभी कि किस प्रकार से जो है आहार करना चाहिए, क्या क्या किसके साथ नहीं लेना चाहिए, ये भी उपदेश में देते थे। तो अपन भोजन कथा में बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, बल्कि पाप का अर्जन करते हैं। उससे अपने लिए बचने का जो है प्रयास करना चाहिए, उसको परिवर्तन करने की दृष्टि अपने लिए प्राप्त करना चाहिए। दूसरी जो कथा होती है, जहाँ चोर कथा, चोर के बारे में, चोरों चोरियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, लेकिन उनके माध्यम से अपने लिए कुछ सार उसमें जो है हासिल नहीं होता। जिनागम में भी कई चोरों की कथा आती हैं। उन चोरों की कथा में उन्होंने चोरी करते करते भी अपने आत्म कल्याण के लिए कैसा पुरुषार्थ किया, यदि अपन उसकी चर्चा करते हैं तो वो चोर कथा ना होकर के वो भी धर्म कथा हो सकती है। एक चोर जो अभी आधुनिक जगत का, जिसने किसी की जेब काटी और जेब काटने के बाद में उसके हाथ में जो लगा उसमें एक पत्र भी था, और पत्र जिस व्यक्ति ने अपनी माँ के लिए लिखा था उसमें लिखा था कि इस बार मेरी नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं तुम्हें इस महीने जो 2000 भेजता था भेज नहीं पाऊँगा। माँ जैसे तैसे अपना जीवन जो है 1 महीने निकाल लो, अगले महीने तक कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो फिर मैं अगले महीने तुम्हें पैसे भेजूँगा। उस चोर ने जब देखा
तो उसने जो है 2000 रुपये उसकी माँ को भेज दिए और उसमें से उसने 800 रुपये उसकी जेब से चुराए थे, मतलब पत्र के साथ में मिले थे, और उसमें माँ का पत्र था, माँ का पता था, तो उसमें उसने पैसे माँ को उसकी भेज दिए और साथ साथ में एक पत्र भी भेजा। फिर माँ ने वो पत्र जो है उस अपने लड़के को भेजा, तो उससे उसको पता पड़ा कि चोर ने भी दूसरे की माँ की परेशानी को देख करके उसको जो है दूर करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे चोर के माध्यम से कि जहाँ दूसरे की माँ की भी पीड़ा को देख करके लोग द्रवित हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने माता पिता की पीड़ा को देख करके भी वहाँ पर उनके लिए उनके हृदय पर कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी चर्चा यदि अपन करें तो उसके माध्यम से अपने लिए वो भी धर्म कथा हो सकती है। जहाँ तीसरी कथा के रूप में राजकथा, आजकल राजनीति की चर्चा होती है, उस राजनीति की चर्चा में जब चुनाव का समय हो तो कितने समय में जो है अपन सब लोग उसकी चर्चा में मशगूल रहते हैं, लेकिन उससे कुछ भी अपने लिए सार्थक कुछ उपलब्धि हो प्राप्त नहीं होता। लेकिन फिर भी उस समय में जैसे कि टेलीविज़न पर जो चुनाव विश्लेषण करने वाले होते हैं, उस प्रकार से अपन अपने मत देते रहते हैं। उसमें कहते हैं यदि ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। फिर भी अपन जो है उसमें राय दिए हुए ना चूकते नहीं। तो उसके माध्यम से भी अपना बहुमूल्य समय केवल फालतू की बातों में ही बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ राजनीति की कथाओं के अलावा जहाँ पर राजा की कथाएं अपने आगम में भी वर्णित हैं, कैसा उनका वैभव था, और ऐसे वैभव को भी वो अंत में सब कुछ छोड़ करके चले गए। आजकल भी कई ऐसे बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, जहाँ वॉरेन बफेट हैं, उन्होंने अपनी आय का 85% दान करने की घोषणा कर दी है कि मेरी पूरी जितनी संपत्ति है उसका 85% में सारे जो है सार्वजनिक लोगों के उपकार के लिए उसको दान करूँगा। मार्क जकरबर्ग ने भी बोला। ऐसे बड़े बड़े लोग जहाँ पर अपने धन का बहुभाग जहाँ दान कर रहे हैं, यदि अपन उनको आज के राजा जैसा कहें और उनके माध्यम से भी वो परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं, इस प्रकार की यदि अपन चर्चा करते हैं तो वो भी धर्म कथा से कुछ अलग नहीं होगी। और चौथी जो है कथा स्त्रियों के लिए पुरुष की कथा और पुरुषों के लिए स्त्री की कथा। इसके बारे में भी बहुत सारा समय जो है जहाँ वेद नौ कसाई की उदीर्णा के कारण होता रहता है, लेकिन अपन उसमें भी जहाँ कुछ ऐसी जो हैं विभूतियाँ दोनों पक्ष में रहती हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे महान होते हैं, कुछ स्त्रियाँ भी ऐसी महान सतियाँ होती हैं, यदि अपन उनके बारे में चर्चा करें तो उसके माध्यम से अपन वो भी जो है धर्म कथा के रूप में अपना जो है कल्याण करने वाली हो सकती हैं। तो इन सारी जहाँ अपन कथाएं करते हैं उसके माध्यम से अपनी जो भी चर्चा होती है अपने को देखना चाहिए कि अपन इसके माध्यम से दिन भर में कितना पाप का अर्जन कर रहे हैं या इसके माध्यम से कुछ सार्थकता भी निकल रही है। जहाँ एक बार व्यक्ति अपनी दृष्टि को परिवर्तन कर लेता है तो उसके माध्यम से वही जो है कार्य उसके लिए पहले पाप का कार्य था, बाद में जो है वो पुण्य का कार्य भी बन सकता है। अपन केवल दृष्टि डालें, अपने लिए भी जगत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी जिनको अपन किसी को सुनाएंगे तो उनके लिए भी हर्ष होगा, सुनाते हुए अपने को भी हर्ष होता है। एक लड़के ने विदेश में जहाँ किसी का बटुआ जो पड़ा हुआ था उसको उठाया और उसमें उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी, उसके माध्यम से उसको पता पड़ गया कि ये जो है किसी लड़की का है, और उसने उसका पता करके उसके घर पहुंचा तो वो लड़की उस समय घर में थी नहीं, उसकी कोई रूममेट थी, तो उसको देख करके वो आ गया और उसमें बहुत सारे ज़रूरी कार्ड थे। लड़की बहुत परेशान हो रही थी और उसने जब वो चीज़ वापस मिल गई तो वो ऐसा सोच रही थी जहाँ पर कहीं रिपोर्ट कर चुकी थी और कहीं पर कोई उम्मीद नहीं थी। जब ऐसी चीज़ उसके लिए वापस मिल गई तो वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि इसमें कुछ पैसे भी थे, लड़का जो है पैसा निकाल सकता था, लेकिन ना तो उसने पैसे लिए और ना कोई कार्ड का मिसयूज़ किया। इस व्यक्ति की तो जो है मुझे मदद करना चाहिए।
और उसने इस घटना को, जहां आजकल का सोशल मीडिया है, उस पर शेयर किया कि अपने को इस लड़के की मदद करनी चाहिए। और वहाँ पर इतना सारा जो है पैसा इकट्ठा हुआ कि जिसको सुन करके आपको जो है आश्चर्य होगा, $5 लाख जो है उस बच्चे के लिए प्रोत्साहन के रूप में, कि उसने कोई चीज़ को जो है वापस लौटा दिया। तो ऐसी जो है जब कभी अपन चर्चा करते हैं तो उसके माध्यम से अपने लिए वहाँ पर जो है कोई भी जो है पाप का अर्जन नहीं होता, अपने लिए इसके माध्यम से भी पुण्य का अर्जन हो सकता है। तो अपनी जितनी भी दिन भर की चर्चाएं होती हैं उस पर अपने को विचार करना चाहिए। अपनी चर्चाओं को तो अपन रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें अपन यही यहाँ पर लगा लें कि इसमें अपने लिए क्या हासिल होगा। यदि इतना भी विचार करने लगें तो अपना जीवन परिवर्तित हो सकता है।